आपके प्रयासों को अब परमेश्वर का साथ मिल रहा है। आप अपने जीवन के बारे में जो भी सोच रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं कि वे आपके साथ हैं। आपकी उस सोच को, आपकी उस चाहत को पूर्ण करने में वे पूर्णतः आपके साथ हैं। वे आपको बता रहे हैं कि आपके लिए हुए एक्शंस अब सक्सेसफुल होने वाले हैं। आने वाले समय में आप जिस तरह से चाहें जीवन को मोड़ सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर इस कार्य में आपकी सहायता कर रहे हैं। वे आपके साथ हैं। वे आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपको सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है। जिन काली शक्तियों के प्रभाव से आपका जीवन तहस नहस हो चुका था, उन काली शक्तियों को भी परमपिता परमेश्वर ने परास्त कर दिया है। परमपिता परमेश्वर आपके जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा का संचार करने इस संदेश के माध्यम से आए हैं। इस संदेश के माध्यम से वे आपसे कह रहे हैं कि उन्होंने आपके भीतर चल रहे सभी द्वंद्व का अंत कर दिया है, सभी भ्रमों का अंत कर दिया है। उन्होंने आपको उदासी की ऊर्जा से बाहर निकाल लिया है। वे आपके जीवन में नए एक्शंस देखना चाहते हैं। वे आपको इस ओर लेकर जाने के लिए इस संदेश के माध्यम से आए हैं। ये मैं स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूँ इस समय कि आपके जीवन को बदल देने का प्रण स्वयं परमपिता परमेश्वर ने ले लिया है। ऐसा मैं चैनल कर पा रहा हूँ अभी, और आने वाले समय में इन बदलावों को आप अपने जीवन में अनुभव करने वाले हैं, शीघ्र अतिशीघ्र अनुभव करने वाले हैं। तो यहाँ जिनकी एनर्जी आज मुझे मिल रही है, तो ये मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आपको काली एनर्जीज ने घेर लिया था। अब ये काली एनर्जीज किसी भी रूप में हो सकती है। कुछ लोग होते हैं जो बहुत काले सोच विचार के होते हैं, जिनकी जुबान से कुछ निकलता है तो लोगों के मन में अंधकार छा जाता है। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं ना। तो इस तरह के लोगों से आप घिरे रहे हैं, जिन्होंने आपको एक तरीके से नकारात्मक विचारों के घेरे में डाल दिया। द डेविल का कार्ड मुझे स्ट्रांगली इस बात को बता रहा है कि आपको बहुत गुप्त ढंग से, बहुत ही प्लान्ड तरीके से इन नकारात्मकताओं में ढकेला गया था, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था। हालांकि बाद में आपको पता चला, लेकिन उस समय आपको पता नहीं था कि ये कौन लोग हैं और ये क्या कर रहे हैं आपके साथ। इसीलिए आप चाहते न चाहते हुए भी उस डेविल के बंधन में आ गए थे। उसने आपको बांध दिया था, और इसीलिए शुरुआत में ही मुझे ये संदेश मिला कि परमपिता परमेश्वर उस अंधकार को काट कर आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भरने जा रहे हैं। जितनी उदासी, जितने बंधन और जितने दुख, दर्द, षड्यंत्र इत्यादि जितने भी ये काले कार्य होते हैं, वो सब आपके साथ अपना लिए गए। किंतु अब ये सभी अपनी ही नकारात्मकता में घिर चुके हैं। अब इनके पास स्वयं ही सोच विचार करने की शक्ति खत्म हो चुकी है। क्योंकि जब कोई किसी को भी नकारात्मक विचारों में डालने का प्रयास करता है, तो सबसे पहले वो नकारात्मकता तो स्वयं उसी व्यक्ति के मन में पैदा होती है, जन्म लेती है, जो ऐसा करना चाह रहा है, जो दूसरों के जीवन में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करना चाह रहा है। सबसे पहले तो नकारात्मकता उसी के मन मस्तिष्क में जन्म लेती है। तो अर्थ यह है कि ऐसा करने वाले कुछ समय तक तो अपने किए पर बहुत खुश होते हैं, अपने किए को बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक समय आने के बाद वो आग, वो नकारात्मकता की आग, वो निगेटिविटी, वो काली शक्तियों की आग
स्वयं उसे ही जलाने लगती है, और वही अब हो रहा है। यही समय का खेल है। हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन कहते हैं। और कर्म के फल आपको भोगने पड़ते हैं, ये हमारा आध्यात्म आज से नहीं लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व से कह रहा है कि कर्म का फल भोगना पड़ता है। और इसी बात को हम यदि वैज्ञानिक रूप से देखें तो न्यूटन भी आधुनिक युग में ये बताते हैं कि हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो इसीलिए जब भी कोई किसी के जीवन में बर्बादी घोलने का प्रयास करता है तो उन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि इसकी बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया अवश्य होगी। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये शाश्वत है, इसको कोई बदल नहीं सकता। लेकिन माया ऐसी है ना कि वो हमारे आंखों के सामने ऐसी पड़ जाती है कि सब कुछ सामने होते हुए भी हम कुछ देख नहीं पाते। इसी को माया कहते हैं। तो ये अब समय उन लोगों का आया है। परमपिता परमेश्वर आपके सर पर अपना वरद हस्त रख रहे हैं। वे आपको शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली बनाने जा रहे हैं। आप शक्ति का अनुभव करेंगे। आप अपनी खोई हुई शक्ति को फिर से अपने भीतर अनुभव करेंगे, जिस शक्ति के बारे में शायद आपके भीतर ये विचार आ गए थे कि अब जो है शायद आपके जीवन में वो बातें वापस नहीं आ पाएंगी जो चली गई, या वो पावर में आप नहीं आ पाएंगे जिस पावर में आप रहे थे शुरू से, जो पावर आपके अंदर ही है। तो जब ऐसा लगे तो आपने हनुमान जी को याद करना चाहिए। हनुमान जी को क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि हनुमान जी स्वयं अपनी शक्ति को भूल गए थे। हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे कि वो सागर को पार कर सकते हैं, लेकिन जामवंत जी ने उन्हें उस शक्ति का याद दिलाया। तो ये संदेश जो आपके सामने पहुंचते हैं, ये जो मेरी रीडिंग्स होती है, बहुत पावर पैक्ड रीडिंग्स होती है, और ये गाइडेड टुवर्ड्स दोज होती है जो इस रीडिंग के असल हकदार हैं। और निश्चित रूप से मैं इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हूं कि ये रीडिंग उन लोगों को पहुंचती है जिनको इस रीडिंग की सख्त आवश्यकता है, जो इस रीडिंग से कुछ शांति प्राप्त करते हैं, जो इस रीडिंग से कुछ लाभ लेते हैं, और जो शक्तिशाली है, जो प्योर है। ऐसी सोल्स को मेरी रीडिंग्स गाइडेड होती है। अब मैं कल की बात बताऊं तो कल मुझे जो है 15 मिनट का वीडियो डालना पड़ा। अब मैं आपको बता नहीं सकता हूं शब्दों में कि किस तरह से कल नेगेटिव शक्तियों ने मुझे रीडिंग करने नहीं दिया। इतनी प्रॉब्लम्स कल क्रिएट हुई रीडिंग के दौरान कि वो 15 मिनट का रीडिंग जो मैंने डाला है, आप मानोगे नहीं कि उसमें लगभग 6 घंटे लग गए। लेकिन फिर भी मैं अपनी रीडिंग को फुल नहीं कर पाया। मुझे आखिरकार शॉर्ट में ही वो रीडिंग डालना पड़ा, क्योंकि इतनी हावी थी कल नकारात्मक शक्तियाँ कि वो चाह नहीं रही थी कि वो संदेश जो है वो वहां तक पहुंचे जहां पहुंचने के लिए वो संदेश बन रहा है। लेकिन कुछ भी करके मैंने वो रीडिंग डाला है, तो ज़रूर आपने उस रीडिंग को सुनना है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मैसेज हो सकते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो। आपको हर तरह से शक्तिशाली बनाया जाएगा। ये बात इस रीडिंग में स्पष्ट है कि आप चाहे धन के क्षेत्र को ले लें या जीवन के अन्य क्षेत्रों को ले लें, जो आपके सोच विचार का भी क्षेत्र है, जो आपकी थिंकिंग का क्षेत्र है, वो भी आप देखेंगे कि आपके सोच विचार परिवर्तन हो रहा है। ये इसीलिए भी हो रहा है क्योंकि आपने स्वयं से बहुत संवाद किया है इस दौरान। आपने अपने आप से बहुत बातें की है। आपने अपने आप को जाना है। पिछले कुछ समय में बहुत बेहतर जाना है, शायद जितना आप पहले अपने आप को नहीं जानते थे। अब आप अपने आप को इतना बेहतर जानने लगे हैं, और इसीलिए अब जो पावर आपके पास आएगी उसको कोई पूरी लाइफ छीन नहीं पाएगा आपसे, क्योंकि अब आप असल में अपनी शक्ति में काम करने वाले हैं, अपनी शक्ति के अनुरूप कार्य करने वाले हैं। जिस शक्ति में आप थे तो सही, लेकिन उस शक्ति के अनुरूप आप काम नहीं कर रहे थे इससे पहले।
तो आने वाला समय आपको अपनी शक्ति की भी याद दिलवाएगा, और उस शक्ति को किस दिशा में ले जाना है ये भी अब आप आने वाले समय में अनुभव करेंगे कि अब आप वास्तव में अपनी पूरी शक्ति से किसी ओर चल रहे हैं, किसी दिशा की ओर चल रहे हैं, किसी लक्ष्य की ओर चल रहे हैं, और निश्चित रूप से वो लक्ष्य आपको मिलने वाला है। उस लक्ष्य में मैं देख पा रहा हूं कि धन संबंधित जितनी समस्याएं आपकी लाइफ में थी वो सब ध्वस्त हो रही है। एक बहुत बहुत ऊंची शुरुआत आपको धन के मामले में मिलने वाली है। बहुत ऊंची शुरुआत की मैं बात कह रहा हूं कि आप धन का एक ऐसा स्रोत बनाने वाले हैं जिससे कि जीवन आपका आसान हो जाएगा, और आपके जीवन में तेजी से होने वाले इन परिवर्तनों के कारण आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि सूर्यदेव आपके जीवन में नई ऊर्जा भर रहे हैं। सूर्यदेव आपके जीवन के सभी अंधकारों को हर रहे हैं। वे आपके जीवन को नया पथ प्रदान कर रहे हैं। वे आपके जीवन को नए रास्ते पर ले जा रहे हैं। जो रास्ते अब तक अंधेरे में छुपे हुए थे वे अब सूर्यदेव के प्रकाश से आपको दिखाई देने लगेंगे। स्ट्रांगली चैनल कर रहा हूं मैं ये, और आपकी ऊर्जा पूरी तरह से रिन्यूड हो जाएगी। एक रिन्यूड एनर्जी में आप चले जाने वाले हैं। वो एनर्जी वही है जो आपकी वास्तविक एनर्जी है। अभी तो आप जिस एनर्जी में है वो आपकी वास्तविक एनर्जी है ही नहीं। अब आप जिस एनर्जी में आएंगे वो आपकी वास्तविक एनर्जी है, जिसमें है उन्मुक्तता, जिसमें है स्वच्छंदता, जिसमें है स्वतंत्रता। आप आने वाले समय में ऐसे ही जीवन को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ऐसे ही जीवन को आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। और परमपिता परमेश्वर आपके इस पावन कार्य में, आपके इस पवित्र कार्य में, आपके इस पवित्र विचार में आपके साथ हैं। परमपिता परमेश्वर आपको ये बता रहे हैं कि सुख, समृद्धि और शांति भरा जीवन आपका अधिकार है, क्योंकि आप प्योर सोल हैं। और आपका हाथ पकड़कर आपको उस दिशा में ले जाने के लिए ही परमपिता परमेश्वर इस संदेश के माध्यम से आए हैं। आने वाले समय में आपको इस बात का आभास अवश्य होगा कि परमपिता परमेश्वर आपके साथ हर पग, हर कदम, हर श्वास में चल रहे हैं। आप इसका अनुभव अवश्य अपने जीवन में करने वाले हैं। और ये मैं अपनी कई रीडिंग में पहले भी कह चुका हूँ कि परमपिता परमेश्वर जिसके साथ हो जाते हैं, शक्ति उसके साथ होती है, जीत उसी की होती है। तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर आपके साथ आए हैं, तो इसका कारण है आपकी जीत को सुनिश्चित करना। और दूसरी बात ये भी है कि परमपिता परमेश्वर वहीं होते हैं जहाँ धर्म होता है, जहाँ सत्य होता है, जहाँ पवित्रता होती है। डिवाइन किसी प्रकार के आडंबर पर विश्वास नहीं रखते, ना ही वे किसी प्रकार के आडंबर से आकर्षित होते हैं। इसका उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर जाते हैं तो दुर्योधन उन्हें 56 भोगों के लिए अपने घर में आमंत्रित करता है भोजन पर, किंतु वे जाते हैं विदुर जी के साथ और उनके घर में बनाई हुई साग रोटी खाते हैं। तो ये उदाहरण हमें मिलता है कि जो धर्म संगत, न्याय संगत होते हैं, जो सत्य के साथ होते हैं, परमेश्वर निर्विवाद रूप से उनके साथ होते हैं। कोई विवाद ही नहीं है इस बात पर कि परमेश्वर उन्हीं के साथ होते हैं जो सत्य के साथ हैं, जो धर्म के साथ ही है। लेकिन इसमें फिर धर्म को समझना भी आवश्यक हो जाता है कि धर्म क्या है, धर्म हम किसको कहते हैं। तो धर्म के ऊपर तो फिर कभी मैं वीडियो करूंगा, क्योंकि वो एक बड़ा टॉपिक है। लेकिन आज यहाँ निकली हुई एनर्जीज स्पष्ट कर रही है इस बात को कि परम पिता परमेश्वर आपके साथ हैं। वे आपको जीत दिलवाने आपके साथ आए हैं।
निश्चित रूप से ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। मेरी इस बात को फिर से सुनिएगा कि ये समय आपके लिए बहुत शुभ है। आप जो सोचेंगे, जो चाहेंगे, जिस तरफ जाना चाहेंगे, वहां परमेश्वर आपके साथ होंगे। जो कुछ आपके विचारों में था अब तक, अब आप उसको सत्य होता देखेंगे। परमेश्वर की कृपा से अब आप वो सब कुछ सच होता देखेंगे जो कुछ आपने सोचा था इतने दिनों से। अब आप अपनी चाहतों को धरातल पर उतरता देखेंगे। जो कुछ आपने सोचा था, जो कुछ आपने चाहा था, और अपनी चाहतों को पाने के लिए जो प्रयास आपने किए थे, जो प्रयास आप कर रहे हैं, परमेश्वर उन प्रयासों में अब आपके साथ हैं। इसीलिए अब आप सरलता से उन प्रयासों को परिणामों में बदलते देखेंगे। ये मैं स्ट्रॉन्ग चैनल कर रहा हूँ इस समय। अच्छा, यहाँ मुझे कुछ एनर्जीज ऐसी भी मिल रही है कि जैसे कि आपकी जो सोच विचार करने की क्षमता थी, जो बौद्धिक क्षमता थी, वो भी प्रभावित हो गई थी पिछले कुछ दिनों से। यानी कि आप कुछ भ्रम की स्थिति में, या जैसे एक क्लियर डिसीजन न ले पाना किसी भी बात के लिए, या किसी बात को बहुत सोचते रहना, इस तरह की एनर्जीज को मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ऐसी एनर्जीज आपकी रही थी। लेकिन उस एनर्जी से अब आप बाहर निकले हैं। उस एनर्जी से आपको परमपिता परमेश्वर अब बाहर निकालने वाले हैं। यदि अब तक आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकले हैं तो निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर आपको पूर्णतः उस एनर्जी से बाहर निकालने वाले हैं। वैसे मुझे ये फील हो रहा है कि उस एनर्जी से आप बाहर आ चुके हैं या आ रहे हैं, प्रोसेस में चल रहा है। आप इस समय अपनी बौद्धिक क्षमताओं को बढ़ता हुआ फील कर रहे होंगे। आपको ये एहसास हो रहा होगा भीतर ही भीतर कि जितना आप पीछे भ्रमित रहे, जितना आप पीछे धुंधलेपन में रहे, मतलब कोई चीज में क्लैरिटी ना होना, अब आप उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। और ऐसा इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि आपने स्वयं को जाना है, आपने अपने भीतर झांका है। ऐसा करने के लिए आपको परम पिता परमेश्वर ने प्रेरित किया है। आप अपने भीतर झांककर उन अंधकार रूपी नकारात्मकताओं को हराने में सक्षम हुए हैं, क्योंकि ऐसा करने का विचार और शक्ति दोनों ही आपको डिवाइन ने प्रदान की है। ये ब्रह्मांड आपके पक्ष में है, ये समय आपके पक्ष में है। ये आपके लिए आपके जीवन का सबसे शुभ फलदायी समय बनने जा रहा है। इसीलिए मेरी ये बात आपने ध्यान रखना है कि इस समय आपको उसी दिशा में कार्य करना है जो वास्तव में आप करना चाहते हैं, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपके साथ है। आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। आपको डरना नहीं है, आपको किसी और विषय में नहीं सोचना है। इस समय आपको सोचना है तो आपके जीवन के सबसे ऊंचे उद्देश्य के बारे में, जो वास्तव में आप मन से करना चाहते हैं। आपको उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये समय आपका है। ये ब्रह्मांड में ऊर्जाएं आपके पक्ष में बह रही है। डिवाइन ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है और वे आपको विश्वास दिला रहे हैं कि आपके जीवन में चिंता जैसा कोई शब्द आने वाले समय में बाकी नहीं रह जाएगा। आपका संपूर्ण जीवन चिंता मुक्त बीतने वाला है। ऐसा मैं स्ट्रॉन्ग चैनल कर रहा हूं इस समय। डिवाइन आपको विश्वास दिला रहे हैं कि चिंता शब्द आपके जीवन के शब्दकोश से हटा दिया जाने वाला है। बहुत बड़ी बात चैनल कर रहा हूं तो जरूर आपने इसे क्लेम करना है। तो तैयार हो जाएं अपनी ही नई चमक को देखने के लिए। तैयार हो जाएं अपने जीवन को चमकता हुआ देखने के लिए, और तैयार हो जाएं परम पिता परमेश्वर के उस अलौकिक अनुभव के लिए जो आपके जीवन को अलौकिक बना देने वाला है।
तो चलिए देखते हैं क्या है स्पिरिट गाइड के मैसेजेस, क्या है एंजल डाउनलोड्स आपके लिए। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन आप सभी से करना चाहता हूं कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज न किया हो, अब तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें, वीडियो को साझा करें उन लोगों के साथ जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा भी मोटिवेशन मिल सकता हो, जिन्हें इस वीडियो से थोड़ी शांति मिल सकती हो, जिन्हें इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ मिल सकता हो। आज के नंबर्स हैं 1 और 3। ये 1 और 3 नंबर, ये दोनों ही नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत हाई वाइब्रेशन वाले नंबर हैं। 3 नंबर पिछले कुछ रीडिंग्स में आया है। 3 नंबर आपके लक को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा कि हम रीडिंग में भी देख रहे हैं कि ये सारी जो रीडिंग आज की हुई है वो कहीं ना कहीं लक के इर्द गिर्द ही रही है। परमपिता परमेश्वर का आपके साथ होना या आपके प्रयासों में उनका साथ देना, ये सबसे बड़ा सौभाग्य है ना। तो 3 नंबर जो है वो लक को रिप्रेजेंट करता है, वो क्रिएटिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है। 3 नंबर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर है, बहुत ही पावरफुल नंबर है। तो 1 और 3 इस समय आपको अधिक दिख रहे होंगे। 11 111 दिख सकता है, 11 33 दिख सकता है, 33 11 दिख सकता है, 1313 दिख सकता है। इस तरह से आपको 1 और 3 से रिलेटेड नंबर्स इस समय दिख रहे होंगे। दोनों ही नंबर आपके जीवन में उन्नति को प्रदर्शित करते हैं, प्रोग्रेस को प्रदर्शित करते हैं, लक को प्रदर्शित करते हैं, और ये प्रदर्शित करते हैं कि परमेश्वर, ये ब्रह्मांड आपसे किसी न किसी तरह से संवाद स्थापित करना चाहते हैं। एंजल नंबर्स का दिखना भी इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर आपके साथ हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है संदेश। लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशन। लिमिटेशंस इंस्पायर इनोवेशंस का अर्थ यदि मैं शाब्दिक रूप से करूं तो जब हमारे पास रिसोर्सेस की कमी होती है तो हम कुछ इनोवेशन के बारे में सोचते हैं, कुछ नया करने के बारे में सोचते हैं। तो इससे ये संदेश भी मिलता है कि सीमाएं किसी को रोक नहीं सकती, सीमाएं अच्छे विचारों को बांध नहीं सकती। और ये कार्ड संदेश देता है पॉसिबिलिटी का, यानी कि हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कि हमने टैरो से भी अभी पूरी रीडिंग में यही देखा है कि अब आप जो चाहेंगे वो होने वाला है, वो हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। और ये कार्ड भी इस संदेश को कहीं ना कहीं पुष्टि देता है। ये कार्ड ये भी कहता है कि 2 संसारों के बीच में आपने ब्रिज बना लिया है, वो पुल आपने तैयार कर लिया है जो 2 संसारों को जोड़ता है। और शायद अब मैं ऐसा फील कर पा रहा हूं कि यही वो कारण है जिससे आपका और परमात्मा का मिलन हो रहा है, आपका और परमेश्वर का जो मिलन हो रहा है वो इसी ब्रिज के माध्यम से हो रहा है। और ये ब्रिज कैसे बना है? ये ब्रिज बना है अपने भीतर झांकने से, ये ब्रिज बना है अपने भीतर की दुनिया को पहचानने से, जो कि हमने टैरो से भी देखा कि आप अपने भीतर झांक करके आपने इन सभी अंधकारों को हराया है। और यही कारण है कि परमेश्वर ने आपका हाथ थामा है, क्योंकि परमेश्वर सदा सदा प्रकाश लेकर आते हैं। अंधकार को यदि कोई चीर सकने की ताकत रखता है, कोई यदि उस अंधकार में भी लड़ने की शक्ति रखता है, तो परमेश्वर निश्चित रूप से उसके जीवन में प्रकाश करते हैं। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिएगा कि निश्चित रूप से फिर उसके जीवन में प्रकाश होता है। और आपने ये किया है, मैंने बहुत स्ट्रांगली इस बात को फील किया था कि आपने अपने भीतर बहुत काम किया है, आपने अपने अंदर की दुनिया को संवारने पर बहुत समय लगाया है, आपने अपने साथ बहुत समय बिताया है। और उसी का ये परिणाम है
कि आप परमात्मा से जुड़ चुके हैं। आपने उस ब्रिज को डिस्कवर कर लिया है, उस पुल को डिस्कवर कर लिया है जिसके माध्यम से आप परमात्मा से जुड़े रह सकते हैं। बहुत ही सुंदर संदेश है ये, जरूर आपने क्लेम करना है इसको। रॉ इंटेंशन का कार्ड सबसे पहले तो बताता है कि आपके भीतर एक अद्वितीय शक्ति का अनुभव आप करने वाले हैं, जो हमने टैरो से भी देखा। आप प्रेम जीवन में भी इस शक्ति का अनुभव करेंगे, कुछ वाइल्डनेस, कुछ ऐसा जो शायद आपने पहले कभी ना किया हो, वो भी अब आप कर जाने वाले हैं। डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हो रहा है। रॉ इंटेंशन का कार्ड इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से बताता है। डिवाइन इंटरवेंशन, अब आप देखिए कैसे संदेश मिलते हैं कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि परमात्मा का साथ आपको मिल रहा है, परमेश्वर आपका हाथ पकड़ रहे हैं। और रॉ इंटेंशन का कार्ड डिवाइन इंटरवेंशन को स्पष्ट रूप से बता रहा है और आपके परमात्मा के साथ कनेक्शन को बता रहा है। इस समय आपका इंट्यूशन पावर भी बहुत स्ट्रांग रहने वाला है। रॉ इंटेंशन का कार्ड ये भी कहता है कि इस समय आपको बहुत से मैसेजेस यूनिवर्स से मिलेंगे। डिवाइन आपको कई माध्यमों से कई संदेश देने वाले हैं। आपको अपनी आंखें खुली रखना है, आपको सचेत रहना है। कुछ एंजल नंबर्स आपसे क्या कहते हैं, या कोई वीडियो के माध्यम से आपको क्या कह रहा है, या किसी न किसी तरह से परमपिता परमेश्वर आपके साथ संवाद स्थापित करेंगे। आपको मैसेजेस आपके इंट्यूशन के थ्रू जरूर मिलेंगे। अपने इंट्यूशंस पर आपको विशेष ध्यान रखना है, उन्हें नकारना नहीं है, उन्हें स्वीकारना है। एक्सटर्नल वैलिडेशन का कार्ड मुझे ये संदेश दे रहा है कि आप है ना वैलिडिटी के लिए दूसरों पर बहुत निर्भर रहे। वैलिडिटी से अर्थ है कि जैसे वैलिडेट कर देना किस चीज को, जैसे आपने कोई कार्य किया तो वो अच्छा है या नहीं, इसके लिए दूसरों पर निर्भर होना कि कोई अच्छा कह देगा तो मैं उसे अच्छा मान लूंगा। इस तरह से आप इस तरह की एनर्जी में रहे हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन का कार्ड ये स्पष्ट बताता है। तो इस एनर्जी से अब आप बाहर आने वाले हैं, क्योंकि अब आप इसकी परवाह बिल्कुल नहीं करने वाले कि सामने वाला व्यक्ति कहेगा तभी मैं अच्छा मानूंगा। अब आप अच्छे कार्यों को सच में अच्छा जानकर आगे बढ़ने वाले हैं उसी पथ पर। और यही बात आपको रोक रही थी इतने दिनों से कि आप लोगों के ऊपर बहुत डिपेंड थे, लोगों के अच्छा कहने पर आप खुद को अच्छा मान रहे थे। तो इस तरह की एनर्जी से अब आप बाहर आने वाले हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन का कार्ड ये कहता है इंटीग्रेट योर नोइंग। आपके भीतर कोई ज्ञान है, कोई कला है, कोई ऐसी बात है जिसको आप समाकलित करके, जिसको एकत्र करके, वो स्कैटर्ड है, ये बिखरा हुआ है, लेकिन अब उसको एकत्र करके बाहर लाने की आवश्यकता है। और उसको बाहर लाने से आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। ऐसा संदेश इंटीग्रेट योर नोइंग का कार्ड दे रहा है कि यदि आप अपने भीतर की उस बात को बाहर लाते हैं, उस ज्ञान को बाहर लाते हैं, तो आपको इससे बहुत बहुत अधिक फायदा हो सकता है, बहुत लाभ हो सकता है। द एज ऑफ इवोल्यूशन फील्स मेसी। तो आप इवोल्यूशन की एज पर है, आप बदलाव के द्वार पर है। तो वो द्वार ऐसा होता है जहां सब कुछ मैस लगता है, सब कुछ बिगड़ा हुआ लगता है, ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो एक ऐसा द्वार है जहां पर पिछली सभी बातों को छोड़कर द्वार के उस तरफ की आने वाली सभी बातों को हमको स्वीकारना होता है। एक ऐसा द्वार है, इमेजिन कीजिए कि वो द्वार खुला हुआ है, अब हम उस द्वार की ओर बढ़े हैं, बिल्कुल द्वार पर जाकर खड़े हो गए हैं। अब यहाँ से एक कदम हम जब अंदर बढ़ाएंगे उस द्वार के उस तरफ जाने के लिए, तो यहाँ की सारी बातें छूट जाएगी और वहाँ की सारी बातों को हमको अपनाना है। बस यही मैस है जो इवोल्यूशन के एज पर हमको लगती है। तो आप किसी प्रकार से गलत ऊर्जा में ना जाएं, ये आपके बदलाव का समय है। इसीलिए चीजें थोड़ी गड़बड़ नजर आ सकती है, पर उसको सही नजरिए से देखने पर आपको सब कुछ सही नजर आएगा। ये बात मैं स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ। फाइंड योर सेक्रेट फ्लो। आपके भीतर की पवित्र धारा के साथ बहने का ये संदेश है। आपके भीतर पवित्र धारा बह रही है, आपके भीतर
पवित्रता बह रही है, उस पवित्रता के साथ बहने लग जाइए। सब कुछ जीवन में मंगलमय हो जाने वाला है। चूज हु यू आर बिकमिंग। आपको चुनना है आप क्या बनने वाले हैं। आपको चुनना है आप किस रास्ते जाने वाले हैं। अब देखिए, टैरो से मैंने आपसे कहा कि परम पिता परमेश्वर आपके प्रयासों में आपके साथ है, और चूज हु यू आर बिकमिंग का कार्ड सेम उसी बात की पुष्टि कर रहा है कि आप जिधर भी चलना चाहेंगे वही आप बन जाएंगे, क्योंकि परम पिता परमेश्वर आपके साथ है, आपके प्रयासों के साथ है, आपकी चाहतों के साथ है। तो आप ही को चुनना है आप क्या चाहते हैं, वो आपको मिलेगा। ऐसा संदेश चूज हु यू आर बिकमिंग का कार्ड दे रहा है। व्हाट डज योर सोल से? ये तो कमाल हो गया। चूज हु यू आर बिकमिंग, और सेकंड मैसेज, उसका नेक्स्ट मैसेज है व्हाट डज योर सोल से? आपकी आत्मा क्या कहती है? तो आपकी आत्मा जो कह रही है, आपकी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है, वास्तव में वही सच है। वास्तव में आपको उसको स्वीकारना चाहिए। जैसा कि हमने पहले भी अभी मैसेज में देखा कि आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है। रॉ इंटेंशन के मैसेज से ये संदेश हमें मिला था। तो व्हाट डज योर सोल से का संदेश ये कह रहा है कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर जिस ओर भी चलेंगे वहां आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि परमपिता परमेश्वर आपके साथ चल रहे हैं। उन्होंने आपका हाथ थामा हुआ है। इसीलिए इस समय आपके भीतर से जो आवाजें आ रही हैं, जो आवाजें आपको अपने भीतर की सुनाई देती हैं, उसे ध्यान से सुनिए और समझिए। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही सुंदर। इस रीडिंग को जरूर आपने क्लेम करना है। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड, यानी कि जहां प्रकाश आने की संभावना नहीं भी होगी, वहां भी आपके जीवन में प्रकाश हो जाने वाला है। आपको जहां लगेगा कि यहाँ अंधकार ही अंधकार है, अचानक आप देखेंगे कि वहां भी प्रकाश हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है जो इस पूरी रीडिंग का, मैं कहता हूं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पूरी रीडिंग हमने जिस पर की है, ये मैसेज इस पूरी रीडिंग पर स्टैंप का कार्य कर रहा है कि परमपिता परमेश्वर आपके साथ है, निश्चित रूप से आपके साथ है। आपके जीवन के हर अंधकार भरे पथ को वो प्रकाशमान करने के लिए आए हैं। इसे जरूर क्लेम कीजिएगा। कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट, आपके जीवन से भ्रम के सारे धागों को काट दिया गया है। परमपिता परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि जो भ्रम थे, जो द्वंद्व आपके भीतर चल रहा था, जिस धुंधलेपन में आप रहे थे, उन सब चीजों को आपके जीवन से हटा दिया गया है। अब आप स्पष्ट देख पाएंगे, स्पष्ट सोच पाएंगे, स्पष्ट एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही सुंदर संदेश निकले हैं, जरूर आपने क्लेम करना है इसको। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। ओवर थिंक नहीं करना है किसी भी चीज को किसी चीज को बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कोई भी बात हुई है, कोई भी परिस्थिति बनी है, वो परिस्थिति मात्र है ना, वो जीवन नहीं है। वो जीवन में परिस्थितियां बदलती हैं। हमको ये समझने की आवश्यकता है कि जीवन में परिस्थितियां बदलती है, जीवन नहीं बदलता। जीवन तो अपने सच्चे स्वरूप में चल रहा है, वहां परिस्थितियां बदलती है। तो इसीलिए ओवर थिंकिंग नहीं करना है हमको। ओवर थिंकिंग कैन स्पॉइल द मैजिक। ओवर थिंकिंग होने वाले चमत्कारों को भी बर्बाद कर सकती है, ये बताया जा रहा है आपको संदेश के माध्यम से। और इसके जस्ट पहले कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट का भी संदेश निकला है। तो आपको किसी प्रकार के भ्रम में अब जाना नहीं है। आपको किसी भी बात के लिए ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि वो आपके जीवन में जो चमत्कार होने जा रहे हैं उसको भी वो नष्ट कर सकता है ओवर थिंकिंग। क्योंकि ओवर थिंकिंग एक प्रकार की नकारात्मकता है। तो आपने ओवर थिंकिंग से बचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ये बात आपने गांठ बांध लेनी है। तो चलिए देखते हैं क्या एंजल्स आपके बारे में कहते हैं। आई एम वेटिंग फॉर यू। तो कोई आपका वेट कर रहा है, ये संदेश आपके लिए निकला हुआ है, या आप किसी का वेट कर रहे हैं। तो ये संदेश आई एम वेटिंग फॉर यू शायद आपके पार्टनर की तरफ से आया हो सकता है। तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं। कोई ये सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं, तुमसे मिलकर तुम्हें भुलाना मुश्किल है, आसान नहीं।
लव इज इन द एयर फॉर यू। तो लगातार बैक टू बैक लव से संबंधित ये संदेश आ रहा है, तो निश्चित रूप से आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ ठीक होने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आने वाली है। तो अभी मैं कह ही रहा हूं कि आपके प्रेम जीवन में सब कुछ ठीक हो रहा है, और ये संदेश निकल आया कि आपके वैवाहिक जीवन या प्रेम जीवन में मधुरता आने वाली है। बहुत ही सुंदर जॉय, आप आनंद की ऊर्जा में प्रवेश करने वाले हैं। जैसा कि हमने टैरो से भी देखा कि आपकी ऊर्जा में बहुत बहुत ज़्यादा परिवर्तन आने वाला है। इतना परिवर्तन कि आप स्वयं अपने आप को परिवर्तित पाएंगे। आपको लगेगा कि पहले आप क्या थे और अब आप क्या है। तो निश्चित रूप से आप आनंद की ऊर्जा में जाने वाले हैं। आपकी ऊर्जाओं में सकारात्मक परिवर्तन होने वाले हैं। न्यू बिगनिंग्स, आपके जीवन में न्यू बिगनिंग्स आ रही है। ये भी हमने टैरो से देखा था। न्यू बिगनिंग्स आपके जीवन में आ रही है। परम पिता परमेश्वर आपके जीवन में हर बिगनिंग में आपके साथ रहने वाले हैं। क्लैरिटी, आपको स्पष्टता, अभी जैसा कि हमने देखा था कट द कॉर्ड्स ऑफ डाउट के मैसेज से मैंने आपको ये बताया था कि अब आपको क्लैरिटी आ रही है। आपके जीवन से सारी धुंध अब हटाई जा रही है। अब आप धुंधलेपन की एनर्जी में नहीं रहने वाले हैं। तो आने वाले जीवन में आपको स्पष्ट दृष्टिकोण, स्पष्ट विचार, स्पष्ट डिसीजन मेकिंग क्षमता आप अपने भीतर अवश्य देखने वाले हैं। सीजन ऑफ लव, तो निश्चित रूप से आपके लिए ये लव का सीजन है। ये मौसम आपके लिए प्रेम की बारिश करने वाला है। टू लेडीज, कोई दो महिलाओं का रोल आपके जीवन में दिख रहा है। कोई भी हो सकती है। महिलाएं कई रूप में हमारे साथ होती है, माँ, बहन या बेटी या पत्नी, बहुत से रूपों में महिलाएं हमारे साथ होती हैं। तो कोई दो महिलाओं का रोल आपके जीवन में है। अब ये सकारात्मक रूप से भी हो सकता है और नकारात्मक रूप से भी हो सकता है। हो सकता है कि किन्हीं दो महिलाओं ने आपके जीवन को बना दिया हो, और ये भी हो सकता है कि किन्हीं दो महिलाओं ने आपके जीवन को ध्वस्त कर दिया हो या बर्बाद करने की साजिश की हो आपके जीवन को। गीदड़ों ने शेर के विरुद्ध समूह बनाया है। ये संदेश तो जब भी निकलता है मुझे हंसी अवश्य आती है, क्योंकि शेर के विरुद्ध तो गीदड़ ही समूह बनाते हैं ना। शेर को समूह की आवश्यकता नहीं है, शेर अकेला ही काफी होता है। तो इसीलिए आपके विरुद्ध ग्रुप में कार्य किए गए, ग्रुप बना करके आपको डिमोरलाइज करने का प्रयास हुआ, ग्रुप बना करके आपको डिफेम करने का प्रयास किया, आपको बदनाम करने का प्रयास किया था। तो वे सब गीदड़ है। तो ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को जीवन में कि जो लोग ग्रुप बना ले तो समझ लेना फिर वो क्या है, ठीक है ना। तो उनको उसी दृष्टि से देखना है। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपने आप को आपका दोस्त बताते हैं, लेकिन वास्तव में पीठ पीछे वो आपको बदनाम करते हैं, आपके लिए गड्ढा खोदते हैं। ऐसा मैं फील कर पा रहा हूँ इस संदेश से। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे, जरूर क्लेम कर लीजिएगा। आप अपने परिवार के पहले करोड़पति होंगे। तो इससे मुझे ये संदेश मिल रहा है कि जिस पैटर्न में आपका परिवार ढला हुआ था, या जो एक सोच बना लेते हैं ना लोग, परिवार की एक सोच बना लेते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, आप इस पैटर्न को तोड़ने वाले हैं। निश्चित रूप से मैं ये फील कर पा रहा हूँ इस संदेश के माध्यम से कि आप इन पैटर्न्स को तोड़कर लोगों की सोच बदल देने वाले हैं। ससुराल पक्ष से संबंधित, तो ससुराल पक्ष से संबंधित है कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में, जो आपकी लाइफ में बिगाड़ा चल रहा है, या जो ये बिगड़ा हुआ काम है, जो लव लाइफ आपकी बिगड़ी थी, जो वैवाहिक जीवन आपका बिगड़ा था, तो उसमें जरूर आपके पार्टनर के फैमिली मेंबर्स की इन्वॉल्वमेंट है। ये मैं स्ट्रांगली फील कर पा रहा हूँ ससुराल पक्ष से संबंधित के संदेश में। योर मदर लव्स यू द मोस्ट, तो आपकी माता जी आपसे सबसे अधिक प्रेम करती हैं। तो ये हो सकता है कि किसी परिस्थितिवश जो है कुछ मनमुटाव हो जाते हैं लाइफ में, लेकिन वे आपसे प्रेम करती है, सबसे अधिक प्रेम करती है। संदेश इस कार्ड के माध्यम से मुझे मिल रहा है। मूवमेंट, आपकी लाइफ में मूवमेंट आने वाला है। ये हमने टैरो से ही देखा।
सबसे शुरुआत में कि जो बंधन थे, जो भी काली शक्तियों में आप उलझे हुए थे, जो भी निगेटिविटी में आप थे, उन सब से आपको बाहर निकाला जा रहा है। प्रकाश आपके जीवन में होने जा रहा है और आप सभी स्टक पोजीशन से बाहर आ जाने वाले हैं, बहुत सरलता से बाहर आ जाने वाले हैं। यू आर वन मैन आर्मी। परमपिता परमेश्वर आपको याद दिला रहे हैं कि आप अकेले ही काफ़ी हैं। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अकेले ही काफ़ी हैं। इसीलिए तो आप अकेले रहने की क्षमता रखते हैं अपने भीतर ना। नहीं तो लोग टूट जाते हैं अकेलेपन में, लोग बिखर जाते हैं अकेलेपन में, लोग बहुत कुछ गलत कर जाते हैं अकेलेपन में। लेकिन जो प्योर सोल्स होती हैं, जो स्ट्रांग सोल्स होती हैं, जो वॉरियर सोल्स होती है, वो अकेलेपन पर भी विजय प्राप्त करती है। तो आप अकेले ही काफ़ी है, इस बात को आपने याद रखना है। आपकी जीत निश्चित है। ये शायद टैरों में भी मेरे मुंह से निकला था, आपकी जीत सुनिश्चित कर दी है परमपिता परमेश्वर ने। और ये संदेश कह रहा है आपकी जीत निश्चित है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में जीत का जश्न मनाने वाले हैं। ये मैं चैनल कर रहा हूँ अभी, मैं धोखेबाज नहीं हूँ। कोई ये कह रहा है आपसे मैं धोखेबाज नहीं हूँ, कोई आपको सफाई देना चाह रहा है, आपके पार्टनर हो सकते हैं कि वे आपसे कहना चाह रहे हैं कि वे धोखेबाज नहीं है। योर पार्टनर लव्स यू द मोस्ट। तो ये संदेश आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे प्रेम करते हैं। अब वो बेशक जो है इस समय आप सेपरेशन में हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे आपसे ही प्रेम करते हैं। अंतिम 2 संदेश लेने जा रहा हूँ। सपोर्ट, तो निश्चित रूप से ये पूरी रीडिंग परमपिता परमेश्वर के सपोर्ट पर ही आधारित है। और ये सपोर्ट का संदेश इस पूरी रीडिंग को पुष्टि देता है कि परमपिता परमेश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है। आपको परमपिता परमेश्वर वहां पहुंचाने आए हैं जहां पहुंचने के लिए आप इस जीवन रूपी सफर में आए हैं। Where there is a will, there is a way। जहाँ चाह वहाँ राह। तो जहाँ चाह होती है वहाँ राह बन जाती है। इसका उदाहरण मैंने पहले भी दिया है कि यदि कोई नदी ने चाहत की बहने की तो राह उसके लिए बनती चली गई। यही संदेश देता है जहाँ चाह वहाँ राह का मैसेज। और निश्चित रूप से आपके जीवन में नए रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं, जिन रास्तों पर प्रकाश ही प्रकाश होगा। आपको कहीं रुकना नहीं पड़ेगा, आप स्पष्ट देख सकेंगे। ऐसी राहें अब आपके जीवन में आने वाली है, ऐसी राहें अब आपको जीवन में मिलने वाली हैं। तो यही थे आपके लिए आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। तो इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम,